ठीक है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ठीक है, कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, मानवीय? बताइए, ए बी सी या डी? 14 का आंसर, 14 का आंसर बी, डी। कंफ्यूजन है थोड़ा इसमें आपको? यस 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 यस, क्या बात है, बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छी स्पीड है बच्चों। फिर भी काफी बच्चे, मुझे लगता है काफी बच्चे लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है। पता नहीं कुछ छुट्टियां मनाने चले गए होंगे, शादी अटेंड करने चले गए होंगे, पढ़ाई जरूरी है, मंजिल सबसे पहले जरूरी है, सारी चीजें छोड़ देनी है, मंजिल प्राप्ति को अग्रसर होना है आपको। शाबाश। आंसर क्या बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है। यहां पर देखिए आंसर आएगा क्या? मानवीय। मानवीय कह दो या मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, मानवतावादी सिद्धांत इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय की मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। ठीक है, ये एक मानवता के नाते मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, तो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत कौन सा आएगा यहाँ पर? मानवीय या कह दो मानवतावादी। यहाँ पर आंसर आएगा डी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति वहां तक पहुंचने की चाह रखता है? वहां तक पहुंचने की चाह रखता है जहां तक प्रयासों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। बताइए, मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, संतुलन स्थिर सिद्धांत? ए बी सी या डी? यस, 15 का आंसर बताइए, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? यस यस यस, शाबाश, क्या बात है, डांस भी हो रहा है, बल्ले बल्ले भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह खुश रहना है, मजे में रहना है, मुस्कुराते रहना है। यस, आंसर क्या बता रहे हैं? सी, सी, डेफिनेटली सी आंसर आएगा। किस सिद्धांत के अंतर्गत वहां तक पहुंचने की चाह रखता है जहां तक प्रयासों के द्वारा पहुंचा जा सकता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। अरे उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत उपलब्धि की चाह, किसकी चाह? उपलब्धि की चाह व्यक्ति को क्या करने के लिए प्रेरित करती है? मुझे वहां पहुंचना है, मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है, मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है। उपलब्धि की चाह प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। अरे जीवन में आए हैं तो केवल दाल रोटी खाने के लिए नहीं आए, उपलब्धि की चाह होनी चाहिए कि वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, अच्छे कर्म के द्वारा, अच्छी मेहनत के द्वारा, अच्छे कर्म और अच्छी मेहनत के द्वारा। बिल्कुल, अगर हम उच्चतम शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, इसमें कतई कहीं कोई बुराई नहीं है, और पहुंचना चाहिए। उपलब्धि की चाह प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत यही कहता है। इसमें व्यक्ति वहां तक पहुंचने की चाह रखता है जहां तक प्रयासों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। हमेशा हमें वहीं तक पहुंचने की चाह रखनी चाहिए जहां तक हम प्रयासों के द्वारा पहुंच सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी। एकदम से खड़े खड़े ऊपर जंप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक सीढ़ी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी सीढ़ी, यही ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता होता है, सही रास्ता, जहां व्यक्ति प्रत्येक सीढ़ी का अनुभव प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, अधिगम सर्वोत्तम होगा कब? जब बुद्धि होगी, जब रुचि होगी, जब अनुशासन होगा, जब अभिप्रेरणा होगी। बताइए, ए बी सी या फिर डी? करेक्ट आंसर 16 का करेक्ट आंसर, शाबाश, 16 का करेक्ट आंसर। यस यस यस, दो। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, अभी भी डी ही बता रहे हैं आप? डी आंसर आएगा, क्या बात है, मतलब मेरे कंफ्यूज करने पर भी आप कंफ्यूज नहीं हुए। शाबाश बच्चों, डी ही तो आएगा, डी ही आंसर आएगा। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। कैसे? अरे अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग माना जाता है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान माना जाता है। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय माना जाता है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक माना जाता है। अधिगम की अनिवार्य स्थिति होती है क्या? अभिप्रेरणा। तो अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। अरे अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति जागता है, सोया हुआ व्यक्ति जागता है, जागेगा तभी तो बुद्धि का प्रयोग करेगा, जागेगा तभी तो रुचि का प्रयोग करेगा, जागेगा तभी तो अनुशासन में रहेगा। और जगाता कौन है? मोटिवेशन। व्यक्ति को जगाता कौन है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। ठीक है, जागने के बाद ही बुद्धि का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑप्शंस काफी अच्छे हैं ये, बुद्धि, रुचि, अनुशासन। यस, सभी की जरूरत है, अधिगम में सभी की आवश्यकता है, लेकिन सबसे पहले आवश्यकता, सबसे मेन आवश्यकता मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरित होगा तो व्यक्ति जागेगा, जागेगा बुद्धि का प्रयोग करेगा, जागेगा तो रुचि जागृत होगी, जागेगा तो अनुशासन स्थापित होगा। तो यहां पर आंसर आएगा डी, अभिप्रेरणा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्रियता सिद्धांत से संबंधित है का क्षेत्र